everyone, welcome back to our another video, and today's topic is DBMS and RDBMS. इनकी full form है बेटा Database Management System and Relational Database Management System. My name is पूजा सारस्वत. आज जो बेटा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेंगे बेटा डेटा, इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ DBMS and applications, RDBMS, table structure, basic SQL overview. So let's start. Our first topic is what is data. Data क्या है बेटा? डेटा एक रॉ फैक्ट्स है. रॉ फैक्ट्स में कहूँगी आपको, अगर मैंने आपको 20 रोल नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, लाइक 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, एंड मैंने आपको रैंडमली 20 नेम्स भी प्रोवाइड कर दिए, बट मैंने उनको अरेंज नहीं किया है, या मैंने 20 आपको मोबाइल नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, बट वो नंबर किसका है, किसका क्या रोल नंबर है, वो आपको नहीं पता. इट मीन्स इट्स अ रॉ डेटा, जिसका हम कह सकते हैं कि जो डेटा होता है वो मीनिंगलेस होता है जब तक कि वो प्रोसेस नहीं होता. आपके पास डेटा है, मोबाइल नंबर है, 20 रोल नंबर्स भी हैं, 20 नेम्स भी हैं, बट आपको नहीं पता कौन सा रोल नंबर किस बच्चे का है या उसका क्या फ़ोन नंबर है, तब तक वो रहेगा बेटा डेटा. उसके बाद जैसे ही उस डेटा को मैं प्रोसेस कर दूंगी, मींस उसको एक सीक्वेंस में लगा दूंगी, लाइक 1 से लेकर मैंने 20 तक लगाए, देन उसमें मैंने क्या किया, उनके नेम्स भी रख दिए एंड उनके जो प्रॉपर फ़ोन नंबर है वो अरेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगी बेटा इन्फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डेटा दैट इज़ मीनिंगफुल. उसका कोई मीनिंग है. जो आपके पास पहले रॉ डेटा था उसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई उसको आप समझ नहीं सकते हो कि ये क्या डेटा क्या आउटपुट दे रहा है. एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है बेटा, रवि स्कोर 95 इन मैथमेटिक्स. ये एक इन्फॉर्मेशन है. अगर यहीं पर मैं आपको 5 नेम्स दे दूँ, 95, 97, 93, 92, 91, ये मार्क्स दे देती हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी जो भी है ये सारे दे देती हूँ, तो आप उसको जब तक अरेंज नहीं करेंगे तब तक वो डेटा रहेगा, मीन्स वो रॉ डेटा रहेगा. जैसे ही आप उसको एक सेंटेंस बना देंगे, मीन्स एक टेबल में ऐड ऑन कर देंगे, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा. इसमें एक लाइन और है बेटा, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. यस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब बनेगी तभी आप उसका आगे डिसीजन ले पाओगे कि उस डेटा का आपको क्या करना है, उस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है. ओके, नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट इज़ डेटाबेस. डेटाबेस क्या है? जो आपका डेटा था, रॉ डेटा, उसको आपने क्या किया, मीनिंगफुल बनाया, उसको अरेंज कर दिया, वो हो गई इन्फॉर्मेशन. अब उस इंफॉर्मेशन को आपने अपने पास सेव कर लिया, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, अपना रजिस्टर, या कहीं भी आपने अगर वो डेटा सेव कर लिया, वो आपका बन जाएगा डेटाबेस. अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको आपने एक अपने पास सेव करके रखा. इन फ्यूचर जब भी आपको उसका काम होगा, जैसे कि इसमें बेटा एग्जांपल भी है, लाइब्रेरी कैटलॉग, स्कूल रिकॉर्ड्स, टेलीफोन डायरेक्टरी. तो जब स्कूल में भी आपके कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो सेव करके रखे जाते हैं, इट्स अ डेटाबेस. और आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर अगर इंडिविजुअली है, दैट इज़ डेटा. अरेंज कर दिया तो इन्फॉर्मेशन, सेव कर लिया, दैट इज़ डेटाबेस. आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ DBMS. इसमें हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर देंगे जो मैंने अभी पहले बताई भी थी. DBMS बेटा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, उसको समझने में हेल्प करता है. इवन हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है बेटा कि एक बार आपने डेटा बना लिया तो अब उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं हो सकती. डेफिनेटली हो सकती है. आप स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड है, टीचर्स का रिकॉर्ड है, स्कूल से बच्चे आते जाते रहते हैं, तो वो रिकॉर्ड क्या किया जाता है बेटा, अपडेट किया जाता है. जो बच्चे जा चुके हैं, टीसी ले चुके हैं, उनको डिलीट किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि वो आपके मेन जो डेटा रहेगा उसमें से डिलीट हो जाएगा. आपका डेटा हमेशा स्कूल में मिलेगा. लेकिन जो अभी ऐप चल रही है, जो अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में अटेंडेंस की ऐप होती हैं, जिनके थ्रू आप डेली अटेंडेंस लगाते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, तो उनमें से क्या होता है, उनमें से बच्चों का नेम डिलीट करना होता है, ना कि मेन रिकॉर्ड से, क्योंकि मेन रिकॉर्ड को तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग. उसके बाद आता है बेटा फीचर्स क्या हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, मतलब ये क्यों हमें ज़रूरी है.
सबसे पहले बेटा आता है सिक्योरिटी के लिए, जिससे हम सेफ रहें कि हमारा डेटा कहीं चोरी नहीं होगा, मतलब चोरी होने का जो डर है वो हमारा कम हो जाएगा। डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, उसको मैनिपुलेट में जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, लाइक चेंजेस करना, अपडेट करना, डिलीट करना, कुछ भी ऐड ऑन करना, वो सारी चीज़ें आपका मैनिपुलेशन में आती है। डेटा कंसिस्टेंसी, बैकअप, रिकवरी। मान लो आपके पास सिस्टम में डेटा है, सिस्टम आपका क्रैश हो गया, हैंग हो गया, या उसकी रैम चली गई, तो आपके पास तो डेटा ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को सेव रखेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी एक जगह से अगर आपका डेटा रिमूव हो जाता है तो दूसरी जगह से आप बैकअप ले सको, मतलब उसको रिकवर कर सको। लाइक जब आप नया फ़ोन लेते हो तो अपना जो व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है वो आप बैकअप लेते हो, देन उसको रिकवरी करते हैं। तो वही सेम एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट्स क्या हैं डीबीएमएस के। कंपोनेंट्स में मतलब डीबीएमएस किस किस चीज़ों से आप हेल्पफुल कर सकते हो, लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस, जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, आईपैड, जो भी आपके हैं, सीपीयू, माउस, ये सारे। सॉफ्टवेयर में आता है बेटा डीबीएमएस की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मैं आगे बताऊंगी, इसमें आगे हमारी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है डेटा, जो कि पहले भी बता चुकी, रॉ फैक्ट स्टोर्ड इन द सिस्टम। यूज़र्स क्या है बेटा, जैसे कि हम लोग, इवन टीचर्स, स्टूडेंट्स, या जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, दैट दे ऑल आर यूज़र्स। प्रोसीजर्स क्या है, जो कि रूल्स बनाए गए हैं उसको यूज़ करने के लिए, डीबीएमएस को यूज़ करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो रूल्स प्रोवाइड हुए हैं, दैट इज़ अ प्रोसीजर। अभी एक वर्ड आया था डीबीए, इसकी फुल फॉर्म है बेटा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मींस एडमिन डिपार्टमेंट। जैसे हमारे स्कूल में भी एक एडमिन डिपार्टमेंट है जो कि पूरा डेटा को मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है बेटा एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो कि एप्लीकेशन को जो मैनेज कर रहा है, जो ऐप को मैनेज कर रहा है, जो ऐप के साथ अपडेट कर रहा है। इवन जो ऐप होती है आपकी अटेंडेंस वाली, जो मैंने बताया, उसमें से डिलीट करना होता है, ऐड ऑन करना होता है, वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स करते हैं। उसके बाद एंड यूजर्स, लाइक वीआर, सिस्टम एनालिटिक्स, लाइक अगर आपके सिस्टम में कोई इशू आ गया है, कोई ग्लिच आ गया, वो सारी चीज़ें करने के लिए। उसके बाद आता है बेटा डेटा के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। कुछ डेटा होता है बेटा सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज डेटा वो होता है बेटा जो आप सिंगल एक जगह से सेंट्रलाइज, लाइक रेलवे स्टेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे, उसमें आप क्या करते हैं, अपना जो भी रिजर्वेशन करना है, टिकट्स लेनी है, वो सारी चीज़ें हैं बेटा सेंट्रलाइज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आता है आपका, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया, देखो बैंकिंग सिस्टम, लाइक एसबीआई की ऐप या एचडीएफसी ऐप या वॉट एवर द एप्स इन द मार्केट, जो भी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद आता है बेटा क्लाउड एंड ऑपरेशनल डेटाबेसेस। क्लाउड डेटाबेस क्या है बेटा, जो कि आपको लोकल सिस्टम या सर्वर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें अपना डेटा, क्लाउड स्टोरेज जिसको कहते हैं, उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं गूगल फायरबेस, अमेजोन आरडीएस। ऐसे ही ऑपरेशनल डेटाबेस क्या है, जो कि हमारे नॉर्मली रियल टाइम के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि हम डेली पर्पस में यूज़ करते हैं, बैंक के लिए, स्कूल मैनेजमेंट, जो हमारा इस टाइम स्कूल में जो मैनेज हो रहा है मैनेजमेंट सिस्टम, वो होता है ऑपरेशनल डेटाबेस, जो डेली बेसिस पर अपडेट भी होता है, अटेंडेंस आपकी डेली बेस पर अपडेट होती है। इससे अलावा आता है बेटा रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसको आप एक यूनिक की से अपना डेटा को सेव करते हो। बेटा यूनिक की का मतलब आता है बेटा यहाँ पर कि हर बच्चे का मोबाइल नंबर अलग होगा, वो होती है बेटा यूनिक की, और यूनिक की को ही हम प्राइमरी की कहते हैं। उसके बाद नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ टेबल्स, कुछ आपके पास कोई भी डेटा आपका लिखा हुआ है या रखा हुआ है, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, जैसे टेबल्स सच एज डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर्स, ग्राफ्स, वाइट कॉलम स्टोर्स, मतलब कि आपका डेटा को किस वे में रखा गया है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो डेटा को, नॉन रिलेशनल डेटाबेस को यूज़ करने में हेल्पफुल करते हैं। एक है यहाँ पर बेटा रेडिस, जो की वैल्यू को स्टोर करता है। की वैल्यू लाइक प्राइमरी की वैल्यू जो आपके मोबाइल नंबर्स हैं,
इवन जो आपके एडमिशन नंबर हैं ये आपकी यूनिक की मतलब प्राइमरी की होते हैं, इनको सेव रखते हैं। उसके बाद आता है बेटा व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस है एक रिलेशनल मॉडल जो कि बेस्ड है, जिसका मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बताया बेटा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये टेबल्स में हमारे डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, लाइक रो एंड कॉलम जो भी होते हैं। अपने डेटा को स्टोर करने के बाद हम उसको इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ओरेकल। ये सारे कुछ ऐप मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। उसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनल टेबल। मीन्स टेबल आर ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम, ये हम सब जानते हैं। रो एंड कॉलम में जो भी डेटा हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारा डेटा स्टोर्ड है, वो आपका आरडीबीएमएस है विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एप्स और सॉफ्टवेयर। की टर्म्स इन आरडीबीएमएस। की टर्म्स कह सकते हैं आप टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, प्राइमरी की, फॉरेन की। इसमें बेटा टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। फील्ड है कॉलम इन अ टेबल, एक कॉलम जो होता है टेबल में, इसको फील्ड, जैसे कि आपके पास 5 कॉलम्स हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, लाइक इस टाइप से हैं। तो जो आपका एक फील्ड है लाइक मोबाइल नंबर, वो आपका फील्ड हो जाएगा। जो एक कॉलम है उसको आप फील्ड कहेंगे। लाइक उसके बाद रिकॉर्ड, रो जो भी है, एक बच्चे का रिकॉर्ड एक रो में ही होगा। एक बच्चे का नेम, देन क्लास, देन रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, वो एक रो में आएगा। दैट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल चाइल्ड। उसके बाद आता है बेटा प्राइमरी की, जो कि हर बच्चे की यूनिक आइडेंटिटी है। अभी भी रोल नंबर बेटा हर क्लास में सेम है, रोल नंबर 1 भी है हर क्लास में, रोल नंबर 2 भी है, लेकिन जो आपका एडमिशन नंबर है दैट इज़ अ प्राइमरी की। अगर आप अपनी सिर्फ क्लास को देखेंगे, अपनी क्लास को लेकर चलेंगे, तो हाँ आपका रोल नंबर एक प्राइमरी की तरह काम करेगा, बट ओनली इन द क्लासरूम। अगर आप दूसरी क्लासरूम से रिलेट करेंगे तो दूसरी क्लास में भी सेम रोल नंबर आता है, तो वो फिर प्राइमरी की तरह काम नहीं करेगा। आपका एडमिशन नंबर हमेशा आपका प्राइमरी की रहेगा। उसके बाद फॉरेन की होता है बेटा कि एक टेबल से दूसरी टेबल को आप रिलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। मैंने अगर आपका एक डेटा बनाया, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर, लेकिन एडमिशन नंबर से मैंने आपका दूसरा रिकॉर्ड बनाया, मीन्स मैंने क्या किया, एक टेबल को रिलेट किया दूसरी टेबल के साथ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, तो वो आपकी फॉरेन की हो जाती है। उसके बाद बेटा इनमें कुछ डिफरेंस है आर डी बी एम एस और डी बी एम एस। डी बी एम एस क्या होता है, ये फाइल बेस्ड है। इसमें मैनुअल इंटीग्रिटी, मतलब आप एक मैनुअली काम कर सकते हैं, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं, मतलब एक दूसरे से, जो हम अभी कह रहे थे प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो वो चीज़ डी बी एम एस में नहीं होती। आर डी बी एम एस में होता है बेटा टेबल बेस्ड, ये एक तरह से टेबल बेस्ड है। ये डेटा को एक साथ रखता है, सपोर्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर आपने चेंजेस किया तो वो आपकी पूरी टेबल में चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद आता है बेटा आर डी बी एम एस की एडवांटेज क्या है। ये डेटा को मेंटेन बहुत अच्छे से करता है। एक होता है आप खुद अपना सारा काम करें, एक होता है कि सॉफ्टवेयर सारा काम करे, तो डिफरेंस होता है। उसके बाद एलिमिनेट्स डेटा रिडंडेंसी, लाइक कॉपी या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो आपको एलिमिनेट, उसमें डेटा को चेंजेस कर देता है कि सेम है तो हटा दीजिए। लाइक सिक्योरिटी हमें देता है, मल्टी यूज़र एक्सेस देता है, जो कि मल्टी यूज़र एक्सेस का मतलब है बेटा कि एक ही डेटा को कई यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी जो स्कूल की ऐप है या कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे टीचर्स को काम करना है, तो यहाँ मल्टी यूज़र्स आ जाएंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है बेटा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इंटरेक्ट करती है डेटाबेस के साथ विद द हेल्प ऑफ कॉमन कमांड्स लाइक क्रिएट करना, इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। एक आपको नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसके बाद आती है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डी बी एम एस एंड आर डी बी एम एस। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे स्कूल्स में रिकॉर्ड होते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने होते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, हॉस्पिटल्स में देखो पेशेंट डेटा, बिलिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया में यूज़र एंड प्रोडक्ट डेटा, जो भी आपका प्रोडक्ट्स है, जो भी आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग।
ये आपका एक तरह से प्रैक्टिकल यूज़ है, एक तरह से एग्जाम्पल ही है बेटा, कि एम्प्लॉय टेबल विद आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। अगर आप इस टाइप से कमांड लिखेंगे तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपका फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पर है कि हमने अभी क्या समझा, DBMS मैनेज डेटा एफिशिएंटली, हमारे डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। RDBMS क्या करता है, यूजेस टेबल्स विद रिलेशनशिप, वो टेबल्स का ज़्यादा यूज़ करता है, एक दूसरे से टेबल को रिलेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। SQL यूज़ क्यों आता है, डेटाबेस के लिए, यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज टुडे, आजकल हर जगह पे ये चीज़ें यूज़ हो रही है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार कमेंट में नहीं लिखना, नो इशू बेटा, बट इनको प्लीज़ एक बार अपनी तरफ से बिना देखे इनके आंसर्स दीजिए कि व्हाट इज़ डेटाबेस, तो आप क्या समझ में आया आपको, उस चीज़ का आंसर अपने आप को दीजिए। डिफाइन प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, राइट एन SQL क्वेरी टू फैच स्टूडेंट विद मार्क्स ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं वो आपको बताना है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर द फ्यूचर वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो कि आपकी पढ़ाई में हेल्प ही करेंगे बेटा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट एक टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिनको ज़रूरत है बेटा पढ़ने की, तो आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा किसी की हेल्प करके। थैंक यू सो मच, बाय बेटा, टेक केयर।